बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन एफआरसी बनाने का तरीकाकार बताना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह आप ऑनलाइन एफआरसी घर बैठे हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआरसी के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह का एफआरसी होता है, एक बाय बर्थ और एक बाय मैरिज। बाय बर्थ का मतलब है इसमें आपके बहन भाई और वालिदैन शामिल होंगे, जबकि जो बाय मैरिज है इसमें आपकी बीवी, आपके बच्चे और शोहर जो कि अप्लाई कर रहा है, ये तीनों इसमें शामिल होंगे। तो एफआरसी को हासिल करने के लिए हमें मुतलका जो है वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसमें idnadra.com पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप अप्लाई करेंगे। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो दो तरह के आईडी शो होंगे, जिसमें अगर आपने पहले लॉगिन किया होगा तो वो शो होगा, अगर आपने न्यू है तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक आईडी शो होगा। तो आपने इनमें से किसी एक पे क्लिक कर लेना है। मैं ऑलरेडी जो है वो लॉगिन कर चुका हूं तो मैं दोबारा लॉगिन करूंगा। तो इसमें आपका सबसे पहले जो है वो नेम शो होगा, उसके बाद जो है वो आपका जो इसका पासवर्ड है वो शो होगा और साथ एक कोड आएगा। उसको करने के बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना है। जब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे दोबारा फिर आपने यहाँ पे ऑनलाइन के अप्लाई के लिए क्लिक करना है, तो नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे डिफरेंट। अगर आपने कोई पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो वो भी नीचे शो हो जाएगा कि ये जो आपने पहले किसी के काम के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हमने एफआरसी के लिए अप्लाई करना है, तो लिहाजा हमने न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद हमने देखना है कि हमने जो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है वो है विच आइडेंटिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसके लिए? आइडेंटिटी ऑफ एनआईसी या फैमिली। आपने फैमिली एफआरसी के लिए अप्लाई करना है, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो प्रोसीड होगा तो नीचे जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसमें जो है वो जो बंदा अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेंट जो है उसकी जो इसकी फोटोग्राफ है, क्योंकि एफआरसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए आपको फीस भी पे करनी होती है, आपकी फोटोग्राफ ऑनलाइन पड़ी होनी चाहिए। तो जो बंदा अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेंट का जो है सीएनएसी यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पर उसका सीएनएसी लिख देता हूँ। मगर ये कि आपको जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसकी खुद की फोटोग्राफ, मतलब या वालिद होगा या वालदा होगी, तो उसकी फोटोग्राफ भी ऑनलाइन पड़ी हो। तो यहाँ पर हम एनएससी लिखने के बाद एफआरसी पे कलेक्ट करेंगे और दोबारा फिर जो है इस पे ग्रीन कलर आ जाएगा। इसका मतलब है कि एफआरसी के लिए जो बंदा अप्लाई कर रहा था उसका जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, जो एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की है। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पर फोटोग्राफ और पाक आईडी के जरिए आपने फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पर फोटोग्राफ रखी हुई है उसको हम, जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो अपनी फोटोग्राफ जो है अपलोड करेगा। ये देखिए हमने एक बंदे की अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो है फोटोग्राफ हमने अपलोड कर दिया है। तो अपलोड करने के बाद बड़ा ही आसानी से आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, तो जिसमें जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका जो है वो रिश्ता जो है दूसरे बंदों के साथ क्या है। मतलब अगर वालिद है तो उसकी जो बीवी है उसका आएगा और उसके बाद उसके बच्चों का डाटा आएगा। सबसे पहले उसकी बीवी का जो एनआईसी लिखेंगे उस पर हमने अप्लाई कर देना है कि उसका रिश्ता क्या है उसके साथ। जाहिर है कि बीवी है तो बीवी आएगी यहाँ पर। तो उसके बाद जो है जब अप्लाई करेंगे तो क्लिक करेंगे इस पर स्टार्ट नाउ पे, तो दोबारा फिर जो है वो मजीद ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसमें उन्होंने बाकी बच्चों के हवाले से इंफॉर्मेशन मांगी होंगी, जिसमें उसके जो बच्चे हैं वो और दूसरे जो दो बच्चे और बीवी और उसका खुद की डिटेल, इन दोनों में बच्चों की डिटेल भी आपने उसी तरह देनी जिस तरह आपने अपनी और अपनी बीवी की डिटेल जो है वो इसमें सबमिट की है। तो इस हवाले से हम नीचे एक्सेप्ट पे आ जाएंगे, तो एक्सेप्ट लिखेंगे तो दोबारा फिर जो है वो नई ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने जो एफआरसी का अप्लाई किया था तो सक्सेसफुली जो है वो तीनों पॉइंट्स ग्रीन हो गए, चारों पांचों, और जिसमें एक आप हैं और दूसरा उसकी बीवी और बाकी बच्चे हैं। तो इनके सक्सेसफुली अपलोड सारा कुछ हो गया है। मगर इसमें जो है वो आपके जो फैमिली का जो बायोडाटा इसमें जो एक्सेप्ट किया है वो एक्सेप्ट करने के बाद आपने वो नीचे जाकर अगर आपको करेक्ट लगता है तो आपने एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ऑप्शन सामने आएगी आपके। अगर इसमें आपको कोई मसला नजर आ रहा है कि एफआरसी के हवाले से जो आपने फीस पे करनी है अगर वो आप नहीं करना चाह रहे, तो आपने किसी और का जो है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपके अपने पास है तो आप अपना जो है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फीस जो है वो ऑनलाइन ही जमा होनी है
ऑनलाइन फीस जमा करवाने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है वो आपको एक नई ऑप्शन जो है वो सामने आएगी, जिसमें आपने जो फीस अदा की है उस हवाले से जो है वो इसको प्रोसीड करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और कंट्री, स्टेट और सिटी। स्टेट का मतलब है आप किस सूबे में रहते हैं, वो आप उसकी डिटेल देंगे। ये रेड मार्क का मतलब है कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और उसके अलावा सिटी आप लिखेंगे किस सिटी से हैं, पोस्टल कोड या जिप कोड। ये हर शहर का जो है वो अपना पोस्टल कोड होता है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप लिख दें उसमें। और उसके बाद स्ट्रीट का पता, अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रीट कौन सी है, जहां आप किस जगह से रहते हैं, कोई उनका बेसिक एड्रेस होता है, तो वो आपने एड्रेस यहां पर लिख देना है। वो लिखने के बाद जो है आपने देखना है कि कोई इसमें गलती की ना हो, क्योंकि आपने ऑनलाइन फीस पे किया और उसी बंदे की डिटेल आप यहाँ पर दे रहे हैं। तो उस वाले से अगर कोई मसला होगा तो वो यहाँ पर ये नेक्स्ट जो है प्रोसेस नहीं होगा। ये करने के बाद वो जो है ऑप्शन देते हैं जी आपने जो प्रोसीड किया था सक्सेसफुली जो है वो आप पेड कर चुके हैं, तो यहाँ से आप उसका वाउचर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने स्लिप पे की है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। करने के बाद जो है वो दोबारा फिर जो है वो प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है। तो करने के बाद जाके जो है आएगा एप्लीकेंट डिटेल आएगी, जो मैंने वहाँ पर अपलोड फोटोज की हैं, जो डिटेल सेंड की है उनको। अगर उसमें कोई स्पेलिंग में गलती है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं इस पॉइंट पे, और जहाँ पर मैं स्पेलिंग वगैरह ठीक कर सकता हूँ। इसके अलावा और कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता, मतलब अब फोटो वगैरह चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ जो है वो इंग्लिश के वर्ड जो है वो ही चेंज हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूंगा, दोबारा फिर इसको छोड़ देते हैं और आगे जाकर, क्योंकि सारी चीज़ ठीक है, जो स्पेलिंग हमने लिखे थे वही है, तो इसके अलावा जो है वो कोई भी हम चेंजेस यहाँ पर करना नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा फिर जो है वो वैसे ही जो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जो है वो क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डिटेल जो दी थी, हमारे पास जो डिटेल आई है, तो वो उसमें से सबसे पहले जो है वो फैमिली मेंबर का जो है वो डाटा आ जाएगा। इस डाटे में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है बंदे जिनकी अभी आइडेंटिटी नहीं हुई, जिसमें मदर की और फादर की दोनों की आइडेंटिटी हो चुकी है, मगर बच्चों की जो है वो फोटोग्राफ, क्योंकि उनका बेफॉर्म ही बना है, उनकी फोटोग्राफ मौजूद नहीं है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने के हवाले से सबसे पहले जो बच्चा देखें, जिस बच्चे का नाम है उसी की फोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है, कोई भी उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह ये नाम लिखा हुआ इसी बंदे की हम ना क्या करेंगे, फोटो जो है वो अपलोड करेंगे। तो ये आइडेंटिटी कर लिया, ये फोटो अपलोड हो गया है। इसी तरह जो है इसका सेकंड बेबी जो है उसकी अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम जितने भी इनके बच्चे हैं सबकी फोटोग्राफ हमने सक्सेसफुली जो है वो अपलोड कर दी है। नीचे आके हम उनकी डिटेल दोबारा चेक कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि इसकी जो है वो फिंगरप्रिंट के हवाले से जो है आप डिटेल ले सकते हैं, तो वो डिटेल जो है वो हमने इनको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि फिंगरप्रिंट के हवाले से जो डिटेल है वो प्रोवाइड करने के लिए हमें जो है वो एक ख़ास किस्म के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके लिए हम एक ऐप जो है पाक आईडी ऐप जो है उसके ज़रिए आप हम जो है डॉक्यूमेंट्स अपने मतलब अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो एक ऐप जो है वो ऑनलाइन जो दस्तयाब है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मोबाइल की स्क्रीन पर हम चलते हैं, तो ये देखें जी, आपने वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यूज़ करना है जो कि आपने नादरा की उस आईडी पे यूज़ किया था। सेम पर आप लॉगिन करेंगे, सेम आपने ईमेल एड्रेस डाला, सेम पासवर्ड डाला, उसके बाद आपने लॉगिन किया। लॉगिन के लिए आपने किस चीज़ को लिए अप्लाई कर रहे हैं, फारसी के लिए या आईडी के लिए, जो आईडी आपने यहाँ पीछे बनाई थी वो शो हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या करना है कि फिंगरप्रिंट यूज़ करने हैं, तो फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कौन सा है, लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड पे हम क्लिक करेंगे। तो जब भी आपने ये फिंगरप्रिंट देने हैं तो नीचे आपने वाइट पेपर यूज़ करना है। वाइट पेपर यूज़ करने का मतलब होता है आसानी से जो है बेहतर आपकी जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएंगे। तो ये स्कैन हो रहे हैं, इसके बाद जो है वो स्कैनिंग सक्सेसफुली हो चुकी है और ये अपलोड हो रहे हैं। ओके की ऑप्शन आ गई, मतलब हमारे जो है वो फिंगरप्रिंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपने बड़ी आसानी से क्या करना है कि फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल होने के बाद ये आईडी हमारे पास सामने आई है, उसी आईडी के तहत जो है वो हमने अप्लाई कर लिया है। तो इसमें देखें कि जो दोबारा इसको हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें सबमिट करने के हवाले से जो है वो ऑप्शन दे देगा। तो हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद हमें जो है वो इसकी जो है मुतल्लिका जो भी इंफॉर्मेशन है वो वाज़ह नज़र आ गई। देखें दोबारा फिर हमने वो उसकी एक डाउनलोड करने के बाद दोबारा उसको अपलोड कर दिया है। तो अपलोड जब हम करेंगे तो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है।
तो सक्सेसफुल अपलोड होने के बाद जो है देखें अब हमारे पास अब थोड़ी देर बाद इसकी ईमेल आ जाएगी जिसमें हमारा जो है वो तमाम डाटा जो FRC हमने ऑनलाइन लिया। ये देखें जी, हमें ऑनलाइन अप्लाई जो किया था उसकी हमें ईमेल आ गई है और वाज़ह तौर पर आप देख सकते हैं कि ये हमने ऑनलाइन जो है वो अपना FRC हासिल कर लिया है। इसमें मुकम्मल डिटेल है, इसमें हर चीज़ जो है वो बताई गई है। इस हवाले से जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने बताया है इस तरह इसको फॉलो करते हैं तो आसानी जो है वो अपना FRC जो है वो ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। तो FRC जो है वो बेसिकली जो आप जो हासिल कर रहे हैं इसमें जो है वो इसी स्टेप को फॉलो करना है। दोनों तरह के FRC अगर बाय बर्थ है तो उसको आपने इसी तरह फॉलो करना है, अगर आपका जो है बाय मैरिज है तो उसको भी आपने इसी तरह फॉलो करना है। तो इस हवाले से अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो बआसानी अपना FRC जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।